आज का जो लेक्चर है इट्स लास्ट लेक्चर ऑन एटॉमिक फिजिक्स. Then we will have maybe 2 or 3 lectures on molecular physics, especially on diatomic molecules. और फिर जो है तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरी लेक्चर्स दो तीन जो है वो Dirac equation के सोल्यूशन पर रखें. What we will do that in the last 2 lectures we will solve Dirac equation for the hydrogen atom, and you will see where the spin and spin orbit coupling etc. they come from. I mean automatically. Okay, so today we will continue the discussion that we started about atomic terms in the last lecture. So atomic terms, as we discussed, are group of states that have the same energy because they have the same L and S. And when we are talking about multi-electron atoms और सिर्फ उसमें हम electron interaction जो है without spin include करें, so that's what we get. We get group of states that have energy which is dependent only on the total L and total S. So that's why these atomic terms are important. So today we will do 2 examples. One example is before we get on to spin orbit coupling. So as a first example, बल्कि हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी, आज जो है आई विल डू अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल फर्स्ट. सो लेट्स से दीदी जो स्मॉल एसपीडीएफ है दे करस्पॉन्ड टू हाइड्रोजन एटम, जो कैपिटल एल एसपी वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. ओके, सो हमने देखा है कि जो क्लोज सब शेल्स हैं दे डोंट कंट्रीब्यूट टू द एटॉमिक टर्म्स बिकॉज उनका जो टोटल स्पिन और टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम है वो जीरो है. सो लास्ट टाइम हमने ये एग्जांपल की थी, ठीक है, जो कार्बन एक्साइटेड स्टेट थी. और इसमें सिर्फ ये टी और डी कंट्रीब्यूट कर रहे थे. आज जो है अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस पीडीएफ स्टेट. इससे पहले कोई क्लोज सेल है, ठीक है, डजंट मैटर. ये हो सकता है 2p या यू नो 3d 4f या कुछ भी, ये 3p और 3d इस तरह से कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर. So suppose we have one electron here, one electron here, one electron here. So इस तरह की वैसे by the way जो situation है it's called non-equivalent electron. उसकी वजह ये है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पीडीएफ के अंदर, ये अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इनका एन वैसे ही डिफरेंट है. so, एन डिफरेंट होने का मतलब ये है कि दे आर ऑलरेडी इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एल. और जो एस L1, लेट्स से इसका जो एंगुलर मोमेंटम है यू कॉल इट L1, और इसका जो स्पिन है उसको S1 कह लें, इसका जो एंगुलर L2 कह लें, स्पिन S2 कह लें, इसका जो एंगुलर है वो L2 कह लें, S2 कह लें. ये जो क्वांटम नंबर्स हैं दे कैन बी एनीथिंग. वी वुडंट हैव टू यू नो worry about all electrons having same quantum number. क्यों? क्योंकि उनके n वैसे ही डिफरेंट है. तो ये बेशक L1 L2 ये सेम भी हो तो इलेक्ट्रॉन की स्टेट फिर भी डिफरेंट होगी. जो वो केस है जो आप कह रहे थे, इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें जो 2p2 के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं दे हैव the same n quantum number. But the method is same. It's just the nomenclature is called non-equivalent, non-equivalent electron को कहते हैं. Let's do this one first. This is difficult. और जो simple case है we will do that again. So दो इलेक्ट्रॉन के सम का तो हमने देखा लास्ट टाइम. So let's see today कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इनको हम कैसे कर सकते हैं. तो उसका तरीका ये है कि आप पहले 2 का सम करें, उसमें फिर तीसरे को ऐड करना. So for this let's start from spin. तो स्पिन की क्या पॉसिबिलिटीज है. ये पहला जो इलेक्ट्रॉन है, remember always the rule is to start from ms and ml and then see what possible values of capital L and capital S can incorporate all these states. So can we do this? Box tag. This is roughly the same thing.
तो वो भी टोटल कॉन्फ़िगरेशन बना पता करते हैं, इसमें भी हम वही कर रहे हैं। सो एमएस की वैल्यूज हो सकती हैं हाफ हाफ हाफ, 1 2 3 4 5 6, माइनस हाफ हाफ, और एक बचेगी माइनस हाफ माइनस माइनस। तो अब इनका टोटल जो एम एस है वो फाइंड करते हैं कितना होगा। ये हाफ 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 का कितना हो गया 3/2, हाफ हाफ माइनस हाफ हाफ, हाफ माइनस हाफ हाफ, हाफ माइनस 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 हाफ, माइनस हाफ 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 हाफ, माइनस माइनस प्लस माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस माइनस हाफ, माइनस 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 3 हाफ। सो ये हमारे पास एम एस की सारी वैल्यूज हैं तीनों इलेक्ट्रॉन की। तो एस की अब अगर हम वो वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज करें तो क्या हो सकता है। अगर मैं एस को लेता हूं लेट से हाफ, तो एम एस लेट से एक हाफ और एक माइनस हाफ, ये दोनों स्टेट इसमें ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम एस की वैल्यू लेते हैं 3/2, तो एम एस की वैल्यू -3/2 माइनस हाफ हाफ प्लस 3/2, ये चार वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो ये भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, 1 2 3 4, और एक अभी वैल्यू बच गई हाफ और माइनस हाफ, तो इसका मतलब है एस की एक और वैल्यू है हाफ। सो ये हमारे पास एस की पॉसिबल वैल्यूज है। ये इसको ना बहुत को सिंबॉलिकली यूं भी लिखते हैं कि एस की एक वैल्यू 3/2 है और एक वैल्यू हाफ है, बट दिस इज ट्वाइस डीजेनरेट, ठीक है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग डबल डीजेनरेसी है, एक कॉम्बिनेशन हाफ माइनस हाफ का, फिर दूसरा भी हाफ माइनस हाफ का। सो ये होंगी एस की वैल्यूज। अब आ जाते हैं एल पे। यहां तक कोई क्वेश्चन कि ये देखे ना, ये 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि इनमें से 4 स्टेट्स एस 3/2 को करस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। तो 2 स्टेट एस हाफ को और 2 स्टेट दूसरी एस हाफ को। नहीं, ये तो एम एस है, एस नहीं है, क्योंकि एस के करस्पॉन्डिंग रूल क्या है, एम एस goes from minus s plus 1 all the way to s। तो s 3/2 का मतलब 4 स्टेट्स हैं with 4 values of capital ms। देखिए s और ms का ये रिलेशन होता है ना, ms goes from -s to s। तो अगर आप एक s स्पेसिफाई करते हैं तो आप सेवरल ms स्टेट स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो s 3/2 के करस्पॉन्डिंग जो 4 स्टेट्स हैं, ये देखिए ये सारा कुछ सिंबोलिज्म है ना, हम वो स्टेट्स को डिस्क्राइब करने की एक स्कीम डेवलप कर रहे हैं। और ये एंगुलर मोमेंटम जो रिलेशंस हैं, दे एक्चुअली नाइसली कम्स हैंडी टू डिस्क्राइब दीज स्टेट्स। तो एस अगर करें तो ये एस जो है एसेंशियली द ग्रुप डिफरेंट एमएस स्टेट्स, ठीक है जी। अब लेट्स सी अबाउट एल। एल के लिए हमारे पास L1 है, L2 है, L3 है। तो सबसे पहले तो मैं L1 और L2 को देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये L1 तो वैसे वैल्यूज क्या है, L1 है 1, L2 है 2, L3 है 3, ठीक है जी, क्योंकि ये P है, ये D है, ये F है। तो अगर हम इन दो को कंबाइन करें L1 और L2 को, तो ये हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या बन जाएंगी, वो बन जाएंगी let me call it sum L12, which is sum of these. This will be 2 minus 1 1, and it will go up to 1 plus 2 3 1 2 3। ये L की वैल्यूज आ गई L12 की। अब इसके अंदर इसको भी ऐड करना है, तो जो टोटल L है उसकी अगर आप यहां से ये लेते हैं और यहां से ये लेते हैं, तो 1 और 3 को कंबाइन करें तो बनेगा 3 minus 1 2 2, और 1 plus 3 is 4 2 3 4। और अगर 2 और 3 को कंबाइन करते हैं तो ये बनेगा 1 2
3 4 5 और अगर 3 और 3 को कंबाइन करते हैं 3 माइनस 3 is 0 1 2 3 4 5 6 क्योंकि जो L है it goes from L1 minus L2 mod all the way to L1 plus L2। आप ये जो हमने अब मैंने इसमें ना डायरेक्टली जो कैपिटल L है उसकी ये पॉसिबल वैल्यूज लिखी हैं। यू कैन कम टू दीज वैल्यूज आल्सो अगर आप वो टेबल्स की मदद से आए, ठीक है, कि जिसमें यू से L1 के करस्पॉन्डिंग जो ML है वो -101 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ML है वो -2 -10 -1, तो उनको कंबाइन करें एंड यू फिगर आउट एंड दिस इज हाउ इट विल कम आउट एनीवे। And you could have done the same thing actually here as well. Instead of doing all of this, you could start from here के इसका जैसे S1 है वो क्या है हाफ, ये अब प्लस माइनस की बात नहीं होगी, ये S की बात हो रही है, तो ये हाफ है, S2 इज हाफ, S3 इज हाफ। तो पहले इन दो को कंबाइन करें, इनको कंबाइन करें तो जो पॉसिबल S है, let me call it some S12, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सो इनका जो डिफरेंस है इट वुड बी 0 और सम है 1, सो 0 1, फिर इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये टोटल S बन जाएगा, इनका डिफरेंस आ गया हाफ और इनका सम आ गया हाफ, तो ये हाफ से हाफ तक बस यही आ गई, ठीक है। फिर इनका डिफरेंस आ गया हाफ और इनका सम आ गया 3/2, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हाफ एंड गो टू 3/2, सो ये स्टेट्स आ गई वही जो वहां पे लिखी। तो बेसिकली यू कम फ्रॉम हियर व्हेनेवर यू आर इन डाउट, बट you can do it directly as well। फॉलो करें इस चीज को सब लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास ये S की पॉसिबल वैल्यूज आ गई L। अब जो है अगर हम इसकी टर्म्स लिखें तो टर्म्स का ये है एक्सप्रेशन है 2S + 1 L। सो L की वैल्यू जब 0 है तो द स्टेट इज S, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो 2S + 1 है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो S हाफ है या S 3/2 है। तो जब S हाफ होगा तो 2S + 1 होगा 2 into half plus 1 is 2, so doublet। और जब S की वैल्यू 3/2 है तो 2 into 3/2 to 3 + 1 4 quartet S के, और इसकी डीजेनरेसी है 2, ठीक है, क्योंकि ये दो स्टेट्स करस्पॉन्डिंग थी इसके हाफ के, एक हाफ ही एक हाफ ही है। तो जो S2 टर्म है डबली डीजेनरेट, और जो 4S है, बल्कि इसको सॉरी 2S ना पढ़े, इसको बेहतर है डबलेट S पढ़े, दिस इज क्वार्टेट S, सो दिस इज लाइक जे, तो भी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। नहीं जे तो नहीं, वो तो टर्म नहीं होती, टर्म ये होती है, उसको लेवल कहते हैं फिर। सो we'll get to that as well today। so state, ये जो टर्म है दिस इज सम ऑफ several states that have same L and same S, but they could have different J's। तो जब हम J को शामिल करेंगे that is called a level। okay, so ये आ गया। अब जो L है उसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, so when L is 1 the state is P, so again we can have a doublet, but this would be 4-fold degenerate, और जो ये क्वार्टेट P है दिस वुड बी ट्वाइस डीजेनरेट। ये 4-fold इसलिए है कि ये 1 और 1 2 यहां से है, और फिर ये इसके करस्पॉन्डिंग जो वो स्पिन की दो वैल्यूज है, तो इसलिए 2 into 2 ये 4 टाइम्स हो जाएगी, दिस इज ट्वाइस, क्योंकि ये स्पिन की वैल्यू सिर्फ 3/2 ही है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है जी। ये हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था ना टर्म्स की मदद से ही, कि व्हेन यू आर एडिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का क्वांटम नंबर है
इट इज L-1 L1 माइनस L2 मॉड से लेके L1 प्लस L2 तक जाता है। पहले अगर हम इन दो को ऐड करें तो इनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका क्वांटम नंबर यही डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट सम 3 है, तो 1 2 3 ही होंगे ना। तो ये स्टेट्स हैं जो पॉसिबल है जिनका टोटल एंगुलर मोमेंटम 1 2 या 3 है। अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन को भी ऐड कर लें, इनकी की जो कंबाइंड स्टेट्स हैं उनके एंगुलर मोमेंटम ये और ये स्टेट ऐड हो सकती है, ये और ये स्टेट ऐड हो सकती है, ये और ये स्टेट ऐड हो सकती है। सो 3 और 1 का जो सम है उसमें ये पॉसिबल देन ग्रैंड जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसके पॉसिबल वैल्यूज है। फिर इसके साथ अगर सम हो इसके साथ हो तो ये इसका से बन जाए। ठीक है, ओके। अब जब L2 है तो दिस इज डबल एट डी, ये 1 2 3 इंटू 2 ये 6 टाइम्स, और जो फिर ये क्वार्टर डी है दिस इज 3 टाइम्स। तो इसी तरह जो एफ स्टेट है डबलेट वो 6 फोल्ड डी जनरेट है, और जो क्वार्टर है वो 3 फोल्ड डी जनरेट है। ये एफ हो गया। ये जी स्टेट जो है ये डबलेट 4 टाइम्स और क्वार्टर जो है ये ट्वाइस, और जो एच स्टेट है दिस इज ओनली 2H एंड 4H। सो ये स्टेट्स में है वो पॉसिबल। वो ये 2s+1 है। वो स्पिन जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर आप और उसके पीछे जाना चाहते हैं तो चूंकि ये जो हर एस स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग 2s+1 ms वैल्यूज है। ऐसा ही है ना, अगर s 3/2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ms की कितनी वैल्यूज है 4, 2s+1 होता है ना, कितनी डिजेनरेसी होती है हर s। तो आप यूं कह सकते हैं दीज आर 4 स्पिन स्टेट्स, ये 2 स्पिन स्टेट्स हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है। S0 है, P1 है, D2 है। तो ये देखे ना, ये S L की वैल्यू जब 0 है तो फिर L को हमने S से रिप्लेस कर दिया, जब L की वैल्यू 1 है इसको P लिख दिया। जी मरिए। जो टर्म है वो बड़ा ग्रुप है और लेवल जो है वो छोटा ग्रुप है, लेकिन टर्म में भी काफी सारी स्टेट्स होती हैं, लेवल में भी काफी सारी स्टेट्स होती हैं। नहीं नहीं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट है, और ये आज क्लियर हो जाएगा होपफुली। ठीक है, सो जो स्टेट है वो याद रखें, उससे एक स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो टर्म है एक टर्म के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक लेवल के अंदर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेट जो है वो हर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट हो सकती है। सो टर्म जो है ये सबसे बड़ा ग्रुप है बेसिकली स्टेट्स का। लेट्स नाउ कम टू दी दिस एग्जांपल। अब इससे जो आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं दोनों का n सेम है, इसका मतलब है जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अगर L1 और L2 की बात करें तो L1 1 या 1 हो सकता है, और इसी तरह ये दो इलेक्ट्रॉन है तो इनका जो ms है लेट्स से ms1 ms2 ये वो उसी तरह से प्लस माइनस हाफ हो सकते हैं। लेकिन जो हमने ख्याल अब ये रखना है जब स्टेट्स लिखनी है कि चूंकि इनका n दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम है तो कोई भी ऐसी स्टेट अब लिस्ट ना करें जिनके अंदर ये चारों नंबर सेम हो जाए, तो जिनके अंदर चारों ml सेम हो जाए। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है ml1 और इसके करस्पॉन्डिंग है ml2। तो ml1 हो सकता है -1 0 1,
और ML2 भी हो सकता है -101। तो बल्कि ये भी लिख देते हैं, ये MS हो सकता है हाफ, -हाफ, तो तब ये लेट्स से हाफ, 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 -हाफ, -हाफ, -हाफ। सो स्पिन स्टेट्स ये पॉसिबल है, ठीक है, 4। और जो ML जो एंगुलर आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स हैं वो इनके कॉम्बिनेशन है। अब जो टोटल पॉसिबल स्टेट्स हैं वो इस तरह से होंगी कि अगर यहां से आपने सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं ना, ये 3 और 3, ये 9 कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 8 या 9, 8। तो उन 8 कॉम्बिनेशन के साथ फिर या ये स्टेट हो सकती है या ये हो सकती है, ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये होगी तो इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन का MS सेम हो गया, विच इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनका N सेम है, तो N सेम है, तो अब ये जो 4 क्वांटम नंबर है ML1, ML2, MS1, MS2, ये चारों जो हैं ये इनके लिए डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये सेम है तो ये डिफरेंट हो, अगर ये सेम है तो ये डिफरेंट हो। तो लेट्स सी कि कितनी पॉसिबल टर्म्स इसकी बनती हैं। सो अब यहां से हम देखते हैं कि ML की अगर बात करें, तो ML अगर ये है तो ML पॉसिबल है -2, -1, 0, -1, 0, 1, 0, 1, 2। ठीक है, ये ML की 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो MS है वो सिर्फ यही हो सकता है, विच इज विच करस्पॉन्ड्स टू MS0, क्योंकि इसका भी सम 0, इसका भी सम 0। अब और अगर MS0 के करस्पॉन्डिंग आप कैपिटल S निकालते हैं तो वो भी 0 दे, क्योंकि अगर S 0 है तो तभी MS 0 होगा। अब स्टेट्स अगर देखें तो कौन सी पॉसिबल है, L की वैल्यू इधर से कितनी पॉसिबल है, अगर मैं L2 रखता हूं तो एक ये स्टेट भी आ जाएगी, ये 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 भी आ जाएगी, ठीक है ना। L2 में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट्स आ जाएंगी। तो L2 S0। इसके अलावा हम L को 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि L को मैं 1 लूंगा तो नहीं, ये मैंने कुछ एडिशनल तो नहीं डाल दी, ये -2, -1, 0, 1, 2, सो ये एक एक्स्ट्रा होगी। सॉरी, इस L2 में ये 5 स्टेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जब L1 होगा तो इसमें कौन सी स्टेट्स आ जाएंगी, -1, 0, 1, ये 1 आ गया। और एक जो पॉसिबल बचती है वो L0 बचती है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट्स बन गई, ये बन जाती है S0 है, इसके करस्पॉन्डिंग आ गई इसके करस्पॉन्डिंग आ गई सिंगलेट S, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आ गई सिंगलेट P, इसके करस्पॉन्डिंग आ गई सिंगलेट D। ये 3 स्टेट्स आ गई हैं जिनमें स्पिन डिफरेंट है, तो इसकी मैंने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, बट दीज आर नॉट दी ओनली पॉसिबिलिटी, अभी और भी पॉसिबिलिटीज हैं। फर्ज करें कि हम स्पिन सेम कर लेते हैं, तो स्पिन सेम अगर यानी ये स्टेट की जो MS है इट्स 1, और इस स्टेट का जो MS है वो कितना है, वो -1। तो अब उसके साथ फिर हम वो स्टेट्स यहां से एक्सक्लूड कर देंगे जिनमें जिनका ML1 और ML2 सेम है, लेकिन अगर स्पिन सेम है तो यहां से फिर ML1 और ML2 की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती ना। हाँ, होने चाहिए ना, क्योंकि स्पिन सेम है तो ऑर्बिटल भी सेम हो गए, तो वो फिर वो स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। तो अब MS को देखते हैं, तो व्हेन MS इज आइदर 1 और -1, तो यहां से हमारे पास ML की वैल्यूज जो बनती हैं वो बनती हैं
तो ML1 ML2, अगर ये है -1 0 1, तो इसको कितना होना चाहिए? या तो ये, अगर ये -1 है तो या ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर ये 0 है तो ये या -1 हो सकता है या 1 हो सकता है। और अगर ये 1 है तो ये जो है या -1 हो सकता है या 0 हो सकता है। ये स्टेट्स पॉसिबल है सिर्फ। और इनके करस्पॉन्डिंग कैपिटल ML कितना होगा? ये होगा -1 0 -1 1 0 1। जी नहीं, MS तो हमने कर लिया ना कि ये है या ये है। लेकिन इस MS के करस्पॉन्डिंग अगर ML की अब बात करें तो ये पॉसिबिलिटी है। इसमें देख लें, कोई भी ML1 ML2 सेम नहीं है। ये अगर -1 है तो ये 0 या 1 है। ये अगर 0 है तो ये -1 या 1 है। इसी तरह ये अगर 1 है तो ये -1 और 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग ये ML की वैल्यू आ गई। और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो S क्या बनेगा, सॉरी L क्या बनेगा? L एक तो बन सकता है -1 1 0 वाला, और ये भी -1 0। तो L की वैल्यू बेसिकली 1 ही बनती है, बट दिस इज ट्वाइस डीजेनरेट। अब देखते हैं कि स्टेट्स कौन सी करस्पॉन्डिंग इसके हैं। तो अगर MS1 है या -1 है, so this corresponds to S1। अच्छा, अब इसमें S1 है, लेकिन S1 में हमें एक MS स्टेट जो है वो भी चाहिए जिसका MS0। तो ये दो स्टेट्स हैं, ठीक है। देखें, ये -हाफ हाफ, हाफ -हाफ, दीज आर टू स्टेट्स विद MS0। तो एक स्टेट जो है, लेट्स से वी हैव कंबाइंड विद L210। तो जो दूसरी स्टेट है एक MS0 वाली, लेट्स से वी कंबाइन विद दैट, क्योंकि दैट विल स्टिल वर्क with all of those possibilities. So S1 हो गया, और L1 जो है this corresponds to triplet P, क्योंकि L1 है और S1 है। तो ये जो स्टेट्स हैं ये बनती हैं। अच्छा, इसमें और अच्छा, बल्कि एक और चीज हुई है फिर, ये जो जब हमने जो MS0 वाली एक है, इसके साथ ये जो एक कॉम्बिनेशन है -1 0 1 वाला, दिस कैन एक्चुअली गो विद दैट वन। और ये जो है ना, ये स्टेट नहीं होगी, क्योंकि जब ये MS0 है तो -1 0 1, तो ये जो -1 0 1 कॉन्फ़िगरेशन है, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन देयर। सो ये जो ट्रिपलेट P है ये नहीं होगी, क्योंकि जब ये -1 0 1 है, अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखें जो भी वो बन रहा है -1 0 1 ML की जो वैल्यूज हैं, सो दैट करस्पॉन्ड्स टू, नहीं लेकिन सिंगुलर P, हाँ सिंगुलर P भी हो सकती है, ठीक है, और ट्रिपलेट P भी, दोनों होंगी। ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। तो अच्छा, इस पे ये देखें कि जब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास जो टोटल टर्म्स हैं वो कम होगी। अगर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते तो जो टोटल टर्म्स हैं वो बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं। जी, ये देखें ना, ये नहीं, मैं S1 में हमें MS कितना चाहिए? MS होगा -1 1 और 0 भी। तो ये दो MS0 वाली स्टेट, ठीक है। तो जो एक MS0 वाली स्टेट है वो हमने कंबाइन कर ली है इन सब कॉम्बिनेशन के साथ, और जो दूसरी MS0 स्टेट है वो हमने इंक्लूड कर ली है उनके साथ, क्योंकि
ये जो पॉसिबल है कम्बिनेशन के साथ ms0 स्टिल इज एप्लीकेबल। तो ठीक है ना, ये ms1 है, ms-1 है, तो ये s1 के अंदर इंक्लूड हो गई है ना। s1 का मतलब क्या है, ms is -1 0 1। हाँ नहीं, टोटल एल और टोटल एस की बात नहीं करे, जो ml1 और ml2 की बात कर। हाँ ओके अच्छा, जो टर्म्स हैं इनका, जो हुंड्स ने एम्पिरिकली ये ऑब्जर्व किया था, इट्स कॉल्ड हुंड्स रूल, व्हिच इज नॉट ऑलवेज राइट, बट इट्स नो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स राइट, कि जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें जो हाईएस्ट स्पिन स्टेट है उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है। यानी अगर आप फर्ज करें कोई टर्म्स हैं 5s और 3d, तो जो 5s है इसकी एनर्जी 3d से कम होगी। और अगर दो टर्म्स हैं जिनकी टोटल स्पिन सेम है, बताओ उनका एल डिफरेंट है, तो उस सूरत में जो हाईएस्ट एल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। सो हाईएस्ट स्पिन एंड हाईएस्ट एल दे हैव द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, इसकी जो है ना वो जो एक बड़ी रॉ सी जस्टी आप एक ना अपने जहन में बना सकते हैं मोटिवेशन इसकी। पहली बात तो है कि दिस इज नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है, ये जहन में रखें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टर्न्स आउट टू बी ओके। और इसकी कोई ये नहीं है कि ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिसकी कोई डेरिवेशन वगैरह है, ये जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो उसकी एक सॉर्ट ऑफ रीजन आप जो अपने जहन में जो अक्सर लोग देते हैं, इट्स नॉट टोटली राइट एज वेल, कि जब आपके पास लेट्स से 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उन सब की स्पिन अलाइंड है तो उसी सूरत में जो टोटल स्पिन है वो ज्यादा होगी ना। तो अलाइन स्पिन का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ फर्मी प्रिंसिपल एंड बिकॉज ऑफ द इंपोजिशन ऑफ एक्सचेंज सिमेट्री फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, दे दोज इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू बी अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें पता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम है, दे आर नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई द सेम स्टेट। So it means there is sort of that exchange repulsion among them that is already there. So that keeps electrons away from each other. So और जब इलेक्ट्रॉन्स से दूर हैं तो उनकी जो आपस में रिपल्शन है वो कम है, जो कूलम्बिक रिपल्शन है 1/r(1,2) वाली, तो उसकी वजह से जो टोटल एनर्जी है वो कम होती है। और यही जो प्रिंसिपल है सॉर्ट ऑफ गोज टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, के वो पार्टिकल्स जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम है, they would like to be in different states so that the sum is highest। और different ऑर्बिटल का मतलब ये फर्ज करें अगर दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों का पी पी है, तो एक इधर को अगर है दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एक स्पेशल ऑर्बिट में है, उनके दरमियान में एवरेज डिस्टेंस जो है वो ज्यादा, सो दैट सॉर्ट ऑफ कीप्स देयर सेपरेशन हाईएस्ट एंड देयर टोटल एनर्जी लोएस्ट। So that's how people try to interpret it. But again, this is just an observation, which holds true for most of the terms, but not always. Okay, so we now have a language to describe the possible states of multi-electron atoms. As you can see quickly that with just 2 3 electrons, we run into hundreds of states. एंड देन उन स्टेट्स को हम जो इक्वल एनर्जी ग्रुप्स हैं उनमें कंबाइन कर सकते हैं, एंड दीज इक्वल एनर्जी ग्रुप अंडर द सिंपल हैमिल्टोनियन ऑफ कोलम्बिक इंटरेक्शंस ओनली। तो उसमें ये जो स्टेट्स हैं, ऑल ऑफ दीज स्टेट्स इन दीज ग्रुप्स दे हैव द सेम एनर्जी, क्योंकि सबका एल और सबका एस सेम है। ओके, बट let's now make our approximation better and include what we call spin orbit interaction.
तो इसकी मोटिवेशन जो है वो हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस की थी। अच्छा, मैं जस्ट थोड़ा सा ये इस पे कमेंट दे दूं। शुरू में फिजिक्स स्टूडेंट्स समझते हैं कि जैसे हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं, तो परहैप्स वी आर एडिंग समथिंग आर्टिफिशियली इनटू द एटम। हाइड्रोजन एटम है, ये हीलियम एटम है, बाय द वे इट्स ऑलरेडी देयर इवन फॉर द हाइड्रोजन एटम। वी आर नॉट एक्चुअली एडिंग एनीथिंग इनटू द एटम, एटम इज स्टिल द सेम। हम जो अपनी मैथमेटिकल मशीनरी उसको डिस्क्राइब करने के लिए कंस्ट्रक्ट की हुई है ना, उसमें ये टर्म ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने इग्नोर की हुई है। अगर आप एक जो न्यूक्लियस है उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक्चुअली उनका जो सारी तो जो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है अभी, उसकी अगर आप ट्रू हैमिल्टोनियन लिखें तो देयर आर सेवरल टर्म्स, यू नो, देयर आर टर्म्स फॉर लेट्स से ये अगर हीलियम है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी टर्म है। देन यू नो देयर आर electron in kinetic energy terms, and then there are, you know, the Coulombic attraction terms between uh, the nucleus and the electron, ठीक है, Zd square, and then there are repulsion terms जो कि हम इसमें डालते रहे हैं। So these are, you know, electron repulsion, और नॉर्मली हम यहीं तक रखते हैं। हमने इसमें अक्सर इसको इग्नोर किया हुआ था बिकॉज दिस इज, इसका मैस बहुत ज्यादा है न्यूक्लियस का, वी वुड सिंपली इग्नोर इट, और इस हैमिल्टोनियन को हम ट्रीट करते रहे। सो दिस इज द हैमिल्टोनियन। इफ यू द पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, अगर आप इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को माइंड नहीं करते, एंड वी कैन जस्ट थिंक ऑफ आवर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एज जस्ट, यू नो, सेवरल हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड। लेकिन you know that's very crude picture. If we add this thing, then this gives rise to all these terms, but this is still not a complete picture actually. The orbital angular momentum and the spin angular momentum of each electron, they interact, that results in an additional energy terms, which for a single electron is given by this. So this is the, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल और सिंगल इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। दिस इज द पोटेंशियल दैट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन एटम है तो ये पोटेंशियल जस्ट 1/r है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली द पोटेंशियल व्हिच वी कंप्यूटेड फ्रॉम हार्टी-फॉक थ्योरी, जिसके अंदर 1/r भी है, डायरेक्ट टर्म है, एक्सचेंज टर्म है, एंड सो ऑन। And if this is, you know, a multi-electron atom, then there's a sum over I that, you know, you essentially sum over all electrons. dv over dr है, so potential का derivative। अच्छा, ये जो स्पिन ऑर्बिट टर्म है, अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, जो कि हम अभी तक वही कर रहे हैं, या ज्यादातर आप लोग अपने क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स में भी करते हैं, उसमें वी मोटिवेट दिस टर्म फ्रॉम, यू नो, क्लासिकल डिस्कशन। यू टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड से ओके इट्स गोइंग इन अ सर्कल, और उसकी करंट लिखते हैं, और फिर करंट की वजह से जो वायर लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको लिखते हैं, एंड देन वी नो मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पिन दे हैव एन एनर्जी, यू नो, माइनस म्यू डॉट बी, और फिर वहां से ये टर्म निकलती है, ठीक है। बट इफ यू सॉल्व हाइड्रोजन एटम, लेट्स से the Dirac equation for hydrogen atom, then this term naturally comes out right away because that's built in. Or we'll do that actually towards the end of the course. So for now, you just, you know, take it that this term is there. Later on, we'll see where it comes from. Okay, so now when I say I'm including spin orbit interaction, what I'm actually meaning to say that I'm making my Hamiltonian to be a bit more realistic representation of the actual physics that is already going on in the atom. तो अगर हम ये अब टर्म इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसका मतलब है जो हमारी एनर्जी है, वी विल हैव टू ऐड दिस एज एन एडिशनल टर्म। और बाय द वे, इसके आगे एक और टर्म की इंटरेक्शन भी है, दिस इज समथिंग कॉल्ड ऑर्बिट, यू नो, ऑर्बिट इंटरेक्शन। इसमें एक हमने और भी निगलेक्ट की हुई है, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन।
इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है और उसका जो स्पिन है, तो चूंकि ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है ना, तो दिस इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन. So this magnetic field acts with it and gives an energy as well. Lekin that's very small as compared to everything else. So that is usually neglected unless you are studying magnetism of the material. So जब तक magnetism की बात नहीं करें material के, normally we just ignore that. और अच्छा वो जो ऑर्बिटल या टोटल एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्शन इट्स समथिंग कॉल्ड जे कपलिंग, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है अगर आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट, बट दैट इज आल्सो अ टर्म that is included if number of electrons in the atom they are too many. Okay, so let's now find the energy correction for this term. और उसके लिए let me take as just the perturbation or Hamiltonian. So this is 2m square c square, and let's just call it everything other than LISI, some xi I, sum over I of Ri and I S. Or not going to show it because I'm not interested in the total, in the actual derivation, that this can actually be written as some number times L dot S, where L is now the total angular momentum and S is the total spin momentum. अच्छा, ये जो हैमिल्टोनियन है ना, ये वाला, ये unfortunately it doesn't commute with individual orbital angular momentum of the different orbits, but it does commute with the total orbital angular momentum. और बल्कि आपको शायद होमवर्क पे एक प्रॉब्लम दिया भी हुआ है. तो इसी तरह ये स्पिन के साथ वैसे कर जाता है, but it also commutes with total spin angular momentum as well, because there is nothing related to spin in here. हाँ, तो ये तो ऑलरेडी हमने की हुई है ना, तभी मैं उसको इंक्लूड करने लगा. हाँ जी, ये 3 जो, क्योंकि ये न्यूक्लियस हमने वैसे इग्नोर किया हुआ. सो ये चूंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ टोटल स्पिन और टोटल एंगुलर मोमेंटम का कंप्यूट करता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने जो आइगन फंक्शंस हैं उनको टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन मोमेंटम की फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो देन वी कैन इजीली इवैल्यूएट दिस परटर्बेशन. उसकी वजह ये है कि जो L डॉट S है, इफ यू सी दिस लिटिल कैलकुलेशन L प्लस S स्क्वायर को अगर देखें, तो दिस इज L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2L डॉट S, क्योंकि L और S आपस में कम्यूट करते हैं, ये स्पिन पर ऑपरेट करता है, ये ऑर्बिट एंगल दोनों के आपस में वेरिएबल डिफरेंट हैं. सो आई कैन राइट इट 2L डॉट S. सो यहाँ से जो L dot S है, you can see I can write it as half. So this L plus S, I can say that this is total angular momentum J. So J square. So I can write it as J square minus L square minus S square. तो इसका कम्यूट करने का फायदा ये है JLS के साथ कि we can easily find the energy corrections due to this term. क्यों? क्योंकि ये जो करेक्शन होगी E prime, this is your wave functions of this Hamiltonian. This is now my H naught. सारे का सारा H naught है. So then this H prime psi. But this psi, since is an eigenfunction of JLS, then this would simply be an average over this term. ये स्केलर टर्म इधर आ जाएगी, but then this L dot S is half J square L square S square. So जब वो J square इस पे ऑपरेट होगा, तो I will get J into J plus 1. जब L square इस पे होगा, तो I will get L into L plus 1. जब इस पे S square होगा, तो I'll get S into S plus 1. And let's say this thing is some
A. So A by 2 J into J plus 1 minus L into L plus 1 minus S into S plus 1. So this is my energy correction to know these energies. सर जी जी सर ये जो एलएस कपलिंग का टर्म है उसके अंदर जो वी है ये कौन सा पोटेंशियल है? अगर तो आप हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये पोटेंशियल 1/r है, ठीक है, जो न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फील कर रहा है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो ये टोटल पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे फील कर रहा है। टोटल कूलम्बिक पोटेंशियल? हाँ, उसमें डायरेक्ट भी होगी, एक्सचेंज टर्म भी होगी जो हार्टी-फॉक से हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है सर। और सर ये जो डेरिवेटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू ये आर है नीचे लिखा हुआ? हाँ, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के अपने अपने होंगे ना स्पेशल कोऑर्डिनेट, तो ये आर आई है। ठीक है सही। जी थैंक यू। ओके गुड। सो अब जो है देखिए हमारी जो एनर्जी है अब हर स्टेट की, वो ना सिर्फ एल एस पे डिपेंड कर रही है बल्कि जे पे भी डिपेंड कर रही है। तो अब इसका मतलब है कि अगर आप एनर्जी करेक्शंस की बात करें तो अगर मैं कोई स्टेट लिखता हूं, लेट्स से सम ट्रिपलेट पी, अब इसके अंदर जितनी भी सारी स्टेट्स हैं अब सबकी एनर्जी सेम नहीं रही। क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट जे की स्टेट्स हैं। जे क्या है? जे इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, यू नो, एल प्लस एस। इसका मतलब है कि अगर आप जे क्वांटम नंबर की बात करें तो दिस विल रन फ्रॉम एल माइनस एस प्लस 1 ऑल द वे टू एल प्लस एस। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रिपलेट पी स्टेट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जे कितने होंगे? ये ट्रिपलेट पी का मतलब है एस वन है, एल बी वन है, तो एस वन और एल वन का मतलब है जे विल गो फ्रॉम 0 1 to 2. So this term now breaks into levels 3p, triplet p0, triplet p1, triplet p2. अब इन सब जो स्टेट्स इसके अंदर हैं उन सब की एनर्जी सेम है, जो स्टेट्स इनके अंदर है उन सब की एनर्जी सेम है, और जो स्टेट्स इसके अंदर है उन सब की एनर्जी सेम है। So truly speaking, when I was saying that all states in this atomic term have the same energy, it was true only up to the approximation if you ignore spin orbit interaction. If you consider spin orbit interaction in your atom as well, then not this term but these levels, they have the same energy. अभी इसके अंदर भी काफी सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर भी काफी सारी स्टेट्स हैं, इसके अंदर भी काफी सारी स्टेट्स, उन सब स्टेट की एनर्जी सेम है। इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं? इसके अंदर असल में एक ही स्टेट है। इसके अंदर कितनी स्टेट्स है? इसके अंदर 3 स्टेट्स है, जिन सब की जो एम जे वैल्यू है वो है -101। एक स्टेट है जिसकी वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है। और इसके अंदर जो 5 स्टेट्स हैं उनकी वैल्यू है -2101। सो एक जो मल्टी इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक स्टेट है उसको आपने यूनिकली डिस्क्राइब करना है, तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई एम जे जे एल एन एस, and of course there is n as well. So ये 5 स्टेट्स हैं, इस लेवल के अंदर 3 स्टेट्स, इस लेवल के अंदर 1 स्टेट, लेकिन ये अभी भी डिजेनरेट है, सबकी एनर्जी सेम है। क्यों? क्योंकि आपको इस एनर्जी के अंदर कहीं भी एम जे लिखा नहीं है नजर आ रहा, इसके अंदर जे है, एल है, एस है। सो जे पे तो डिपेंड करती है, एम जे पे नहीं करती। अब there is a way to separate these states as well, and that is now doing something externally to the atom, and that is the Zeeman effect. Let's put your atom in external magnetic field. Let's say it's along z axis. So अगर हम अपने एटम को अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो then we can separate out these states as well. We can have these different energies for all of these states, and without the rigor
Actually, even before I do that, let me take an example here. And this is actually a famous example. जो सोडियम है ना, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो ये 1s² 2s2 2p6 3p। इसके हम देखते हैं कि एटॉमिक टर्म कौन कौन सी है। तो इसके एटॉमिक टर्म में इसकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी क्योंकि ये तीनों ही क्लोज शेल हैं, क्लोज सब शेल हैं। अब 3p जो है इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और L1 जो है 1 है, तो कैपिटल L भी 1 हो गया, तो इसका मतलब है स्टेट बन गई कैपिटल P। अब जो इसके अंदर MS है वो चूंकि ये प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है, और वो जो दोनों स्टेट हैं दे करस्पॉन्ड्स टू एन S ऑफ हाफ, तो इसका मतलब है 2s + 1 कितना हो जाएगा 2। फिर सा डबलेट P स्टेट। अब अगर हम ये हमने टर्म तो निकाल, सॉरी ये डबलेट P टर्म है, तो अगर ये जो टर्म है इसके करस्पॉन्डिंग हम ये लेवल्स निकालें, तो आफ्टर इंक्लूडिंग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, तो लेवल्स क्या होंगे इसमें J हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कितना। सो फॉर J इज L + S, तो L हमारे पास है 1 और S है हाफ। तो जो J क्वांटम नंबर है इनका डिफरेंस कितना हुआ हाफ, इनका सम कितना हुआ 3/2, सो आई विल गो फ्रॉम हाफ टू 3/2। इसका मतलब है कि जो 2p टर्म है दिस करस्पॉन्ड्स टू 2p हाफ एंड 2p 3/2 लेवल्स। तो ये एक लेवल है, वो दूसरा लेवल है। और इसीलिए जो अगर सोडियम को आप गर्म करें ना या उस पर लाइट शाइन करें, तो जो उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, येलो लाइट जो इससे निकलती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशंस, sorry it's coming from somewhere else and it's transitioning to this ground state। so ground state जो है वो split है दो levels में, एक ये level एक ये level है। so that's why we see this doublet, yellow doublet जो sodium doublet है। क्यों? क्योंकि जो उसकी वो ground state है it's a doublet state। so ये जो हमने असल में लैंग्वेज डेवलप की है ना टर्म्स और लेवल्स की, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रोस्कोपी। जितना स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रम है नॉर्मली इट्स गिविंग इन टर्म्स ऑफ these levels जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, people will label that okay this is 3p half level, this is 3p 3/2 and so on। so these lines can be directly labeled to the different levels in the multi-electron atom, just as कि हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे कैन बी डायरेक्टली लेबल्ड डिफरेंट NL वैल्यूज, जो बॉमर सीरीज और इस तरह की जो 3-4 सीरीज हैं। तो इसी तरह से दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। ओके, so I'll just take few minutes extra today. Let's put our atom now in external field. Okay, so in the external field, the perturbation Hamiltonian now is this. This is the magnetic movement, and this is the magnetic field. This is along z-axis, so I only need to write the z component of the total magnetic movement, spin magnetic movement, and this mz is just EH bar over 2m so this is the total magnetic dipole moment which comes from the orbital and which comes from the spin part.
ठीक है, ये जो असल में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, आई एम रिलेटिंग इट टू दी एंगुलर मोमेंटम. So this is, related with this expression. There's each E h bar 2m. So uh, this is here. और जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन वाला है वो उसकी भी वही फॉर्म है, बट सिंस दिस इज जस्ट अ रिड्यूस्ड थिंग, सो वी यूज दिस. ये जो है ये आप यू माइट हैव सीन इट्स डेरिवेशन बाय इमेजिनिंग अ पार्टिकल गोइंग इन एन ऑर्बिट, और फिर उसकी जो करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है उसको रिलेट करके निकाल लेते हैं. ओके, एंड जो स्पिन वाला है इट्स जस्ट पोस्टुलेटेड. सो दैट्स व्हाई देयर इज दिस फाइन ट्यूनिंग कांस्टेंट GE, जो एक्सपेरिमेंटली जिसकी वैल्यू जो है इट्स फाउंड टू बी क्लोज टू 2. So if you put this thing here, this becomes E h bar 2m Lz plus 2, sorry, this is Sz, 2Sz into B. Let me combine this B here. अच्छा, इस पे H bar नहीं है, just without H bar. क्योंकि H bar is, when we put this, then H bar will come. So let me put an H bar here and then a minus here. So ये जो E H bar 2m है, this has this constant. So we call it, Bohr magneton. ये E H bar 2m. This is a convenient symbol जो इन कांस्टेंट को ग्रुप कर लेता आपस में. ये जो LZ ऑपरेटर है और जो SZ ऑपरेटर है, they can give us the Z values, the Z component of orbital angular momentum. अच्छा, अब इसको आप, if you might be tempted कि अगर मैंने इसकी वजह से एनर्जी फाइंड करनी है तो why don't we just also sandwich this Hamiltonian HB and then compute it just the previous way. लेकिन अब मसला ये है कि हमने ये पिछले में जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इंक्लूड की थी तो एनर्जी तो कंप्यूट कर ली, बट वी डिडंट कंप्यूट द न्यू psi. And if you do the new psi, they are no longer no eigenfunctions of S and Z operators. So we can't use the same technique, because previously जब हम spin orbit interaction के लिए energy find कर रहे थे, our wave functions were already the functions of they were eigenfunctions of J square, L square, S square. But now after inclusion of that interaction, they are no longer eigenfunctions of that, and I can't do that. So जो इसकी जो exact derivation है, it's a little bit involved. You actually use Clebsch-Gordon coefficients and convert them into other functions. So I'm just going to write the final result, because this EB comes out to be mu B B mj G, where this G is 1 plus J into J plus 1 minus L into L plus 1 minus S into S plus 1 over 2J J plus 1. इसकी डेरिवेशन वैसे वो जो मैंने दूसरी एक बुक अपलोड की हुई है ना, फिजिक्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें है, तो उसमें आप लोग देख लें. लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेज अब ये है कि नो, द एनर्जी डिपेंड्स ऑन mj. It's no longer dependent only on L and S and J. It also depends on mj, जो कि यहाँ से भी वैसे देख सकते थे. हमें पता है कि जो mj है, it is equal to Lz plus Sz, right? क्योंकि J जो है it's equal to L plus S, और जो Jz है, Jz को Jz नहीं लिखते बल्कि
JZ लिख सकते हैं बल्कि, I think that would be even better. Let me write just JZ. So JZ is L plus LZ plus SZ. So I can write this operator as minus mu B. So LZ और एक SZ इसमें डाल लें तो ये बन जाएगा JZ और एक SZ आ गया. So now our energy is also dependent on mj, where mj is the eigenvalue of this jz operator. So इसका मतलब है कि अगर मैं इसको अब इकट्ठा करूं हर चीज को, तो it's something like this. For example, for helium atom, की अब जो एक्साइटेड स्टेट है ना, इसकी बात करते हैं. इसकी दो टर्म्स बनती है 1s और 2p की, क्योंकि L0 है इसका L1 है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 1 ही है. मैं जस्ट ये मोटिवेट करूंगी mj जो है ना वो क्यों आ रहा है. इट्स बेसिकली कमिंग बिकॉज ऑफ दिस gz फैक्टर. नहीं लेकिन इट्स नॉट जस्ट दिस, क्योंकि दिस g फैक्टर इट्स मच मोर देन दैट. तो जो इसकी कंप्यूटेशन है वो थोड़ी सी इन्वॉल्वड है. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट. ओके, सो लेकिन जो इसका मेन मैसेज है ना वो ये है कि अगर आप मैग्नेटिक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो आपकी एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन mjs. सो अब हम जो सारा एटॉमिक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का जो पिक्चर है ना उसको इस तरह से ध्यान में ला सकते हैं. एंड आई थिंक देयर इज वन होमवर्क प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पिक्चर एज वेल, कि अगर आप हीलियम एटम की एक्साइटेड स्टेट को देखें व्हिच इज 1s2p, तो इसकी कितनी टर्म्स होंगी. इसकी दो टर्म्स होंगी. और बल्कि अगर आप अपने ज़हन में पिक्चर बनाना चाहते हैं ना, तो एक और तरफ से भी साथ को देखते हैं. ये हम हीलियम एटम को 1s और 2p अपने जहन में पिक्चर करते हैं उसी सूरत में अगर आप ये समझें कि आपका जो हैमिल्टोनियन है उसमें सिर्फ H0 है, वेयर H0 is the old H0 minus half del square del I square minus 1 over RI, कि जस्ट जो काइनेटिक एनर्जी है और जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अगर इसको समझें तो फिर आप अपने जहन में हीलियम एटम के एक्साइटेड स्टेट को 1s और 2p इमेजिन कर सकते हैं. और हम में 99.9% लोग हमेशा ऐसे इमेजिन करते हैं बिकॉज़ दैट्स द इजीएस्ट थिंग, बट दैट्स नॉट द ट्रू पिक्चर. अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को भी शामिल कर लेना, तो देन एक्चुअली वी हैव टू टर्म्स. क्यों? क्योंकि L1 है, L0 है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम 1 हो गया. लेकिन जो ms है इट कैन बी प्लस हाफ माइनस हाफ, या माइनस हाफ प्लस हाफ, या प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस. सो s की दो, जो कैपिटल S है उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है. सो वी कैन हैव अ ट्रिपलेट p और अ सिंगलेट p. सो आप जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है ना उसको ये टर्म्स की सूरत में इमेजिन कर सकते हैं. इफ यू आर थिंकिंग के जो हैमिल्टोनियन है इट इज H0 प्लस न्यूक्लियर रिपल्जन टर्म्स एज वेल, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टर्म. तो अगर आप यहां तक इमेजिन करते हैं तो एसेंशियली यू आर सेइंग कि मैं अपने एटम के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्शन और जो रिपल्जन है उसको ध्यान में ला रहा हूं. एंड इफ चूंकि अब ये 3p है तो इसमें j टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा. ये S1 है इसका और L1 है, तो j हो सकता है 0 1 2. तो इसका मतलब है इसमें तीन टर्म्स बनेंगी. ये स्केल के मुताबिक नहीं हो सकता, एनर्जी किसी और में चेंज हो. सो एक टर्म होगी 3p0 लेट से, एक होगी 3p1, एक होगी 3p2, और ये यहीं तक, क्योंकि ये सिंगलेट है, ये सिंगलेट स्टेट. इसका मतलब है अगर आप यहां तक है तो आप अपना जो सिस्टम है उसको काफी ज्यादा एक्यूरेट इमेजिन कर रहे हैं. दूसरा उसमें वी हैव इंक्लूडेड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एज वेल. एंड इफ यू हैव योर एटम without any external perturbation, that's all that is there. Of course इसमें अभी भी हमने वो स्पिन
और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्शन उनको भी इग्नोर किया हुआ है, बट यू नो दिस इज a pretty accurate picture to imagine. But if you apply external magnetic field as well, then these states will split further. अब ये J0 है, तो इसका जो MJ है वो 0 ही होगा. इसका J1 है, तो ये MJ इसका -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है. इसका J2 है, so इसका जो MJ है वो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0, 1 और 2 हो सकता है. और ये चूंकि ये 1p था, तो इसका J कितना होगा? ये 1 है और ये 0 है, सो J is 1. सो J1 का मतलब है इसकी कितनी स्टेट होंगी? 3 हो जाएंगी, -1, 0, 1. सो अब इतनी इसमें पॉसिबल स्टेट्स हैं, और वो यहां भी इतनी थी. इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां भी जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वही है जो यहां पे है, यहां भी जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है वही है जो यहां पे है. ये एनर्जी डायग्राम है, ठीक है. ये जस्ट फर्क ये है कि यहाँ पे जो सारी स्टेट्स थी उनकी सिर्फ 2 पॉसिबल एनर्जीज थी, या ये. यहाँ पर पॉसिबल एनर्जीज जो हैं वो 4 हो गई हैं. तो कुछ स्टेट्स यहाँ पे ग्रुप में, कुछ यहाँ पे ग्रुप में, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे. और अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो डीजेनरेट स्टेट्स हैं, ये डीजेनरेसी भी लिफ्ट हो जाएगी, एंड ईच स्टेट विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी. थ्रू नंबर ऑफ स्टेट्स चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उनकी जो एनर्जी है स्टेट्स की वो चेंज हो रही है. और जो आपका हीलियम एटम है, एट द एंड एक्साइटेड स्टेट में फिर भी या वो स्टेट में होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, या होगा किसी एक. ज़ाहिर है एक एटम है तो एक ही स्टेट में हो सकता है ना, perhaps. But लेकिन if you imagine quantum mechanics in its full glory, you can also imagine your helium atom excited state to be a superposition of these possible states as well, but that's a little bit more to imagine. So any question? जी आसिफ? हाँ सर, ये जो हमारे पास जो बाहर से हम एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं, तो ये जो जी. डिजेनरेसी वो लेफ्ट हो जाती है. तो अगर एटम का अपना मैग्नेटिक फील्ड हो, जिस तरह प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो भी जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कैपेबल नहीं है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम वो कर ले और ये देखिए डिजेनरेसी लिफ्ट कर ले. जी. सो आसिफ का सवाल है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बजाय क्या कोई एटम के इंटरनल कोई है परटर्बेशंस जो ये डीजेनरेसी लिफ्ट कर दे. तो इन जनरल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है उसमें अगर स्पिन भी इंक्लूड करें और स्पिन और जे इंटरेक्शन इंक्लूड करें, तो there is a very high probability that for most of the states the degeneracy would be lifted, but that would be very small. So those effects are very minor. ठीक है सर. Any other questions? ओके. और आप लोगों ने अपने वो टॉपिक देख लिए प्रेजेंटेशन की, तो काइंडली सब लोग जो है वो स्लाइड्स बनाएं. और आपने अगर स्लाइड्स में टाइप नहीं कर सकते तो हाथ से लिख के अच्छा सा जो कि पढ़ा जा सके उसकी फोटो लेके स्लाइड्स में कर लें, क्योंकि अगर बोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड वी डोंट वांट दैट. आपके पास 15 मिनट्स होंगे, और जो आपके ग्रेड्स हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि आप वो टॉपिक उन 15 मिनट में कितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्रीहेंसिवली. ये लेक्चर की तरह शुरू नहीं करना कि शुरू से जिस तरह मैं शुरू करता हूँ हो जाए, ठीक है, जितना टाइम होगा कवर होगा, बाकी फिर नेक्स्ट, इस तरह से नहीं, क्योंकि हमारा लेक्चर में तो मकसद और है. तो वहां पे आपका जो मकसद है वो ये है कि आप 15+5 मिनट्स क्वेश्चन के लिए होंगे, तो आप एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो दे सकें. ऑफ कोर्स उसमें आप हमें अगर ये बताना शुरू करेंगे कि ये इस स्टेप से स्टेप में कैसे गए, कि ये इक्वेशन यहाँ पे रखें, या मल्टीप्लाई करें, या सबट्रैक्ट करें, तो इस तरह की ट्रिवियलिटीज में जाएंगे तो फिर टाइम ज़ाया होगा. यानी आप जो मेन उसका जो थीम है उस पे रहें, और जो कैलकुलेशंस हैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, अदर पीपल आर गोइंग टू आस्क यू इफ दे आर ऑब्वियस. ठीक है, अगर वो थोड़ी इन्वॉल्व है तो आप इतना कमेंट दे दें कि लेट्स से इसमें बेसल फंक्शन इस्तेमाल करें या ये करें, तो इस तरह से हो जाएगा. दैट्स गुड इनफ. तो मकसद ये है कि जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उनका ओवरव्यू सब लोगों को मिल जाए, जो डिफरेंट एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड हैं.
और उनमें से काफी सारे एप्लीकेशन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग भी हैं। आई होप के यू विल एंजॉय प्रिपेयरिंग देम, और जो प्रेजेंटेशन है वो भी इंटरेस्टिंग होगी। और जो प्रेजेंटेशन की ग्रेडिंग है वो दो तरह से होगी, ठीक है। पार्शली ग्रेडिंग मैं करूंगा, और जो पार्शली है वो क्राउड ग्रेडिंग होगी। तो उसमें आप लोग दूसरे लोगों को ग्रेड करेंगे और उसके भी नंबर होंगे, ठीक है। यानी इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो यू आर वेलकम टू स्टॉप बाय एंड डिस्कस। n-1 की, वो n-2 उस समय मेरे मुझे याद है जब मैं वो आउटलाइन पढ़ रहा था तो वो पिछली आउटलाइन का लिखा हुआ रह गया था, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी n-1 and we'll probably have a few more, in the coming days. Okay.